अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं। आज की जो अपडेट है ये थोड़ी-सी डिटेल रहेगी इंशाल्लाह। यूजुअली तो 10-12 मिनट की होती है, लेकिन इसमें इंशाल्लाह हम ज़्यादा बात करेंगे। हमज़ा विल आल्सो जॉइन मी वेरी सून। ठीक है? मैं आप सबको ज़रा अपडेट देता हूँ, पहले मार्केट की ओवरऑल, फिर जो है इंशाल्लाह हम बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। सो बिफोर दैट आई विल शेयर द लिंक हियर इन द व्हाट्सएप, इन द फेसबुक ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप। अगर आप प्राइवेट ग्रुप में नहीं हैं, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में अगर ये फेसबुक पे अपलोड हो जाता है तो आप लोग ज्वाइन कर लेना वहाँ से। ठीक है? लिंक्स आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, परफेक्ट, लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेटली बिटकॉइन की मार्केट अपडेट ही होती है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है? ये अभी हमारा सेशन था, आज हमारा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट था, टॉपिक था। ये 3 लिक्विडिटी मॉडल्स जो हैं हमने माशाल्लाह डिस्कस किए बैच 20 के सेशन में। और सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे क्योंकि मुझे एक ट्रेड सेटअप नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। सो बिटकॉइन जो है अभी करेंटली देखा जाए तो 96,600 पे घूम रहा है। ठीक है? लेट्स चेंज द थीम। ठीक है, चले, कूल, परफेक्ट, माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहली अपडेट, डेफिनेटली इट्स इम्पोर्टेंट। हमारा जो स्विंग चल रहा है वो अभी दोबारा से थोड़े से प्रॉफिट में है एंड इंशाल्लाह होपफुली मार्केट विल रिकवर फ्रॉम हेयर। वो एक PO3 भी मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप सबके सामने है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं दिखा देता हूँ। एक्यूमुलेशन हुई, मैनिपुलेशन और ऑल द लोज जो कि मेजर लोज थे, जो मैंने आप सबको बताया था कि 92 तक प्राइस आ सकती है, 92,400 तक। वो अलग बात है, उससे नीचे गई, हमारा एक एसएल भी हिट हुआ। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम। हाँ, कल मैंने कुछ थॉट्स शेयर किए थे कि पॉसिबली हमें एक रिजेक्शन का यहाँ पे एक मतलब उस चीज़ के लिए डेली के टाइम फ्रेम पे 1,08,000 के एरियाज़ में, 1,08 से लेके 1,10 के दरमियान, ठीक है, आसान करके उर्दू में बता रहा हूँ ताकि याद हो आपको। तो 1,08 से लेके 1,10 के दरमियान में रिजेक्शन एक्सपेक्ट करें अगर प्राइस अलाइन हो जाती है इलेक्शंस, सॉरी, ट्रम्प के बैठने के साथ। मतलब 20th जैन को वो बैठेगा, तो इन द हाउस। तो डेफिनेटली अगर वो चीज़ अलाइन हो गई ना, मतलब अगर प्राइस 1,08 से 1,10 के दरमियान घूम रही हुई और वो डेट आ गई, 20th आ गई, तो वहाँ पे एक सेल द न्यूज़ इवेंट आप लोग एक्सपेक्ट करना। ये मेंटली मतलब इसको, इसके लिए खुद को प्रिपेयर रखें। बाय द वे, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप 100% निकल जाना, सेलिंग कर लेना। नो 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 नो, आई डोंट रिकमेंड दैट। ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर अगर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के जरिए डेली का भी कैंडल क्लोजर हो गया ना 108 से ऊपर, फिर मार्केट हाथ नहीं आएगी। 117 तो मेरा ऐसे ही टारगेट है, इससे ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं रियलिस्टिक रखता हूँ चीज़ों को, तो मेरे लिए जो है, देखें, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की बात है ना, तो आप उतना ही रखो जितना आपको सूट करे, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। ठीक है? पार्ट्स में टेक प्रॉफिट करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके? और ये जो मैं टेक प्रॉफिट्स कर रहा हूँ, ये मैं स्विंग, अपने स्विंग अकाउंट जो कुकॉइन पे है, स्विंग अकाउंट के बेस पे करता हूँ। ठीक है? इन्वेस्टमेंट्स पे मैंने अभी तक कुछ खास टेक प्रॉफिट नहीं किया। हाँ, थोड़े बहुत किए होंगे, लेकिन कुछ खास ज़्यादा बड़ा कोई टेक प्रॉफिट या विड्रॉ मैंने नहीं लिया। बाकी माशाल्लाह से आई एम होल्डिंग दैट फॉर द ऑल्ट सीजन, द पम्प्स वी विल सी इंशाल्लाह। तो ये ट्रेड मैंने आप सबको कल बताया था कि क्या हुआ इसके साथ। ये न्यू है, ये मैंने प्रीमियम में शेयर की थी माशाल्लाह से। मैं दिखा देता हूँ आप सबको। ये प्रीमियम डिस्कॉर्ड जिसका हमने माशाल्लाह से ईयरली एक अभी ऑफ़र भी लगाई थी। आई होप आप सब ने अवेल की होगी। सो या ये ट्रेड मैंने कल शेयर की थी, ये देखें, शाम को 4:25, नाउ आप सबके सामने क्या हो रहा है माशाल्लाह। सो या ये है अभी के लिए। इंट्राडे की अगर अपडेट की बात करें तो मुझे एक सेटअप नज़र आ रहा है जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ अभी, मतलब थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ उस साइड पे। तो मैं इंट्राडे पे चलता हूँ, BTC पे, ताकि अगर सेटअप बन रहा है तो मैं व्हाई नॉट, लेट्स अवेल द अपॉर्चुनिटी। तो या अभी जो है अगर देखें ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई है। अ, एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ, एक मिनट।
ठीक है। अच्छा, यहाँ से सेटअप बन रहा है। ओके, प्राइस इज होल्डिंग दिस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल इंटरनली, प्रीवियस छोड़ दें आप, जो भी हो रहा है वट एवर इज हैपनिंग छोड़ दें उसको। और इसके साथ साथ जो है मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, लेट्स मेक इट ब्लू। वी ऑल्सो हैव दिस फेयर वैल्यू गैप जो कि फिल हुआ है। सो इट्स अ क्लियर लॉन्ग सेटअप, ठीक है, जिसमें हम टारगेट करेंगे ऊपर की तरफ। मैं बता देता हूँ क्या है, आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। इसको स्टॉप लॉस लगा लें, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, तो आप ये ना हो लिक्विडेशन हो जाए। तो अब मुझे पता है मना करने के बावजूद भी हाई लेवरेज तो आप लेते हो, आप लोगों की आदत है। तो 1:3 आरआर की ट्रेड बन रही है, ठीक है। अगर हम करंट प्राइस सेक्शन को देखें यहाँ पे, एक मिनट में ज़रा फिबोनाची यूज़ करता हूँ फॉर द स्टॉप लॉस, ताकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है, इजी रहे। ठीक है, इस कैंडल का लो स्वीप हो जाए ना, मज़ा आ जाएगा। अभी 886 के 50% से नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1:3 की ट्रेड, आरआर की ट्रेड बन रही है स्टिल, एंड दिस इज समथिंग कि जो मैं ठीक है, एक्सेप्टेबल है, वर्थ टेकिंग द रिस्क है, ठीक है। आप होल्ड रखें इंशाल्लाह। और मैं टारगेट्स दे देता हूँ आप सबको। टारगेट्स हमारे होंगे अभी जो है, अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिए फिर तो ठीक है, ब्रेक इवन जो मैंने बताया वो होगा। अगर नहीं की, आपका यहाँ से आरआर और अच्छा बन रहा होगा, यू कैन ड्रैग द स्टॉप लॉस टू 95,900 के एरियाज पे, ठीक है। आपका आरआर स्टिल अच्छा होगा। टारगेट 1 हमारा ये रहेगा इंशाल्लाह, एंड टारगेट 2 हमारा ये रहेगा। तो ये बीटीसी की अपडेट है इंट्राडे की, और ये ट्रेड भी बन रही है, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, लेट्स अवेल द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और ओवरऑल जो है इंशाल्लाह मार्केट इज़ फाइन, लुकिंग गुड, ओके। और अगर देखा जाए तो पॉसिबली इंट्राडे रेंज भी यहाँ पे बन जाएगी। अगर तो प्राइस आ गई ना नीचे, ठीक है, यहाँ तक अगर आ गई तो रेंज कंफर्मेशन सही से हो जाएगी, और फिर ये एक रेंज एज अ रेंज ये सारा एरिया वर्क करेगा। मतलब कल के दिन में जब, मतलब एशियन सेशन में तो कुछ खास होता नहीं है ना, तो कल दिन में क्या होगा, इस तरह से रेंज वर्क करेगी, ठीक है। सो वर्थ टेकिंग द रिस्क है, होल्ड रखें इंशाल्लाह इट विल परफॉर्म। इथीरियम की तरफ चलते हैं। इथीरियम के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो इथीरियम के थॉट्स सेम हैं। इथीरियम आप सबके सामने है, ठीक है। आई विल नॉट चेंज माई बायस, मैं होल्ड कर रहा हूँ अपने स्विंग्स को, एंड इंशाल्लाह दे आर गोना परफॉर्म, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं एक्सआरपी की तरफ। एक्सआरपी पे ऑलरेडी वी आर लॉन्ग माशाल्लाह। ये देखें, इंटरनल अगर किसी ने टेक प्रॉफिट करना है तो 2.8 पे निकल जाना। अगर कोई होल्ड कर सकता है तो 2.8 पे 50% क्लोज करके बाकी ऊपर के जो टारगेट्स मैंने मेंशन किए हैं एक्सआरपी के, वो आप होल्ड कर लेना है उनके लिए, ठीक है। इंशाल्लाह सोलाना इज़ पंपिंग वेल माशाल्लाह ओवरऑल। और मैं इंशाल्लाह इसके बाद एक मिनट चेक कर लूँ क्या है, मैं चेक करता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अच्छा, तो या ये जनरल अपडेट्स हैं माशाल्लाह, हमारी सारी ट्रेड अच्छी जा रही हैं। रेडियम भी सेकंड टारगेट, अच्छा बाय द वे मैंने आज ही ना थोड़ा सा टेक प्रॉफिट किया है रेडियम पे, 5.5 पे थोड़ा सा मैंने कर लिया टेक प्रॉफिट, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ तक आया था और ये नीचे आ गया था, तो मैंने कहा कुछ यूएसडीटीज होने चाहिए। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक तक दोबारा आता है तो मैं इसमें मजीद पोजीशन ऐड कर दूंगा फिर। सो या JUP इज़ इन प्रॉफिट्स, SUI इज़ इन प्रॉफिट्स। सारी स्विंग्स सही जा रहे हैं। मैं बार बार क्या क्यों चेक कर रहा हूँ, छोड़ें रहने दें। डॉट रिसेंटली मैंने शेयर की थी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, मैं दिखा देता हूँ। बाकी तो बिगर पिक्चर पे तो चल रही है ये, इसका भी टारगेट 1 हिट हो चुका है बाय द वे। फिल सुशी माशाल्लाह सब अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। INJ का कल मैंने एक प्लान शेयर किया था, जो कि एंट्री फिल नहीं हुई, ये मैंने एंट्री रखी थी। मैं बेसिकली फोमो का शिकार नहीं बनना चाह रहा था। और ये MSC जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने एक नई टर्म बनाई है, ठीक है, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चेंज, छोड़ दें उसको। MSC मीन्स मार्केट स्ट्रक्चर चेंज, बस दैट्स इट, ठीक है। सारा मसला हल, ओके। अच्छा, सारा इख्तिलाफ ख़त्म, झगड़ा ख़त्म अच्छा, चलें, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो ये है, अब हम डेली की तरफ आ जाते हैं। फिर अगर हमजा ने हमें ज्वाइन कर लिया, आई हैंड ओवर द माइक इंशाल्लाह। हम डेली के ऊपर बात करते हैं उन चार्ट्स पे जो कि ऑपोजिट, और मतलब ये जो बाकी के चार्ट्स हैं ना, तो या डेली के ऊपर अगर हम देखें USDT डोमिनेंस पे वही थॉट्स हैं। और ये अभी ये ब्रेक हो गया ना, ये बियर फ्लैग, सॉरी बुल नहीं, बियर फ्लैग अगर ये ब्रेक हो जाता है ना, दिस विल बी लवली। और फिर मैंने वही बात, मार्केट हाथ नहीं आएगी,
ठीक है, अगर ये सही सक्सेसफुली ब्रेक हो जाता है सही तरीके से विद द बिग बेरिश कैंडल, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस को देखें तो बीटीसी डोमिनेंस भी ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने के मूड में नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है इसमें, ठीक है। तो वो भी क्लियरली दैट इज द थिंग कि बस मुझे कोई ख़ास अभी ऊपर की मूव नज़र नहीं आ रही। स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग 56.36, ठीक है। BTC 1 मंडे को चेक करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है अभी चेक करने का। टोटल और हाँ, टोटल की वीकली पे मैं ज़रा ना टोटल के जितने भी चार्ट्स हैं, आगे जाने से पहले मैं आप सबको बता दूं ये ज़रूरी है, जनवरी है, सेकंड डेट है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ। ओके, फोकस करें। टोटल मार्केट कैप इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। अभी इसने और भी पंप करना है, बहुत पंप करना है इंशाल्लाह। और ये पार्ट्स के टारगेट्स ये हैं, मैक्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 10 ट्रिलियन तक जा सकती है अगर ट्रम्प की पॉलिसीज क्रिप्टो के फेवर में हुई। डेफिनेटली वी आर गोना सी दीज नंबर्स, लेकिन मिनिमम 5 ट्रिलियन रियलिस्टिक है और चला जाएगा, इजीली चला जाएगा इंशाल्लाह। आप पास्ट साइकिल्स को स्टडी तो करो, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट लॉगरिथमिक चार्ट ओपन करते हैं। ये देखें साइकिल देखो प्रीवियस, एक मिनट ऐसे समझ नहीं आएगा, ये देखें। तो अगर मैं परसेंटेज छोड़ के सिंपल एक पोल भी यूज करता हूँ ना टू इंक्रीज दैट प्राइस पॉइंट, ठीक है, तो इस बॉटम से ये तो मुझे कुछ और ही बता रहा है, ये तो मुझे 26 ट्रिलियन बता रहा है, जो कि मैं आपको नहीं बता रहा कैसा होगा। 10 ट्रिलियन इज स्टिल अ रियलिस्टिक, जो कि मैक्स हो सकता है अभी के लिए, ठीक है। तो विद टाइम क्रिप्टो मार्केट मैच्योर होगी और 10 ट्रिलियन एक बार हमने क्रॉस कर दिया, फिर इंशाल्लाह स्टेबिलिटी आपको नज़र आएगी। बिटकॉइन, इथेरियम मेजर्स में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी नज़र आएगी इंशाल्लाह आपको। वॉलेटाइल तो रहेंगे, क्रिप्टो की नेचर ही ऐसी है, लेकिन स्टेबिलिटी होगी इंशाल्लाह। बाकी वीकली पे अगर हम देखें टोटल 2 को, लुकिंग गुड, ओके ओवरऑल, या दिस फिल्ड दिस एफवीजी, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। ऑल्ट्स की तरफ, ऑल्ट्स के लिए अच्छा अच्छा सिग्नल है। टोटल 3 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 3 भी ठीक है। दिस पुल बैक ऑन डेली टाइम फ्रेम वाज इनफ, और इंटरनल डिमांड भी है, पंप कर रहा है, डिमांड से सप्लाई की तरफ जा रहा है, और लिक्विडिटी भी काफ़ी है ऊपर, एज अ एल्गोरिथम बोल रहा हूँ, ठीक है, लिक्विडिटी काफ़ी पड़ी हुई है ऊपर। सो या दैट्स इट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अदर्स इज फाइन, अदर्स डोमिनेंस इज फाइन, पंपिंग फ्रॉम आवर जोन, ठीक है इंशाल्लाह। सो या अदर्स के ऊपर तो सीधी सीधी रेंज मैंने बनाई हुई है, ये अगर चला जाता है तो ये बहुत अच्छी अमाउंट होगी कम से कम 600-700 बिलियन डॉलर्स तक तो चला ही जाएगा। टॉप 10 को अगर निकाल के हम मार्केट कैप को देखें तो क्रेजी, ठीक है। वो कॉइन्स जो कि मतलब लोगों ने 2021 से होल्ड करके रखे हुए हैं ना कि सर ऊपर नहीं जा रहे, क्या करें, वो भी पंप करेंगे अगर ये 500 बिलियन डॉलर अदर्स का जो चार्ट है ये क्रॉस कर देता है। ये मैं अभी से बता देता हूँ, दिस इज अ प्रिडिक्शन, ठीक है। चलें, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। पहले मुझे ये बताएं, एवरीथिंग इज़ क्लियर, अपडेट समझ आ गई है, डिटेल्स जो मैंने दी हैं आप सबको, सारी चीज़ें क्लियर हैं? लेट मी नो, इज़ एवरीथिंग क्लियर? फाइनली कंफर्म कर दें। ठीक है, चलें हम अपनी ट्रेड चेक कर लेते हैं साथ ही। परपेचुअल मैक्सी, ठीक है, बस होल्ड रखें विद द सेम टारगेट्स, ठीक है, इंशाल्लाह दिस विल परफॉर्म। बीटीसी की जो मैंने शुरू में ट्रेड शेयर की है। अच्छा जी, सर ये किस टाइम फ्रेम रहा? ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने शेयर किया, ठीक है। सर प्लीज़ वर्चुअल प्रोटोकॉल को एनालाइज कर, प्लीज़ इसका सिंबल मुझे बता दें, नाम बता दें, ठीक है, जो सर्च करते हैं। आप इसका नाम मुझे बता दें, मैं डायरेक्टली टेक्निकली चेक करके बता देता हूँ। बाकी मुझे आपने इनबॉक्स में बता देना इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे, मैं इसको डिटेल में फिर चेक कर लूँगा कि मतलब फंडामेंटल्स क्या हैं। अभी के लिए आप मुझे नाम बता दें, ठीक है। जो वेट कर रहे हैं 90 की लिक्विडिटी स्वीप का, अभी देखें मैंने पहले भी आप सबसे कहा था, अभी भी कह रहा हूँ 90 के की जो लिक्विडिटी है
बहुत रेयर चांस है उसका, उसके स्वीप होने का, क्योंकि बॉटम कंफर्मेशन और क्या होती है, देखें मैं आपको ड्राइंग्स हाइड करके सिंपल डेली का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। बॉटम और किसको कहते हैं हम लोग, ये बॉटम नहीं है तो क्या है, हम बस ऐਵੇਂ ही डर रहे हैं लोगों की बातों में आके, ठीक है। इंशाल्लाह एवरीथिंग इज गोना बी ओके। चार्ट खुद बता रहा है कि दिस इज बॉटम, ठीक है। या अभी अभी के लिए नहीं है, डोंट एक्सपेक्ट, सीधी सीधी बात है। यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर। लिंक टारगेट्स फॉर बुल रन अगर आप बात कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ जल्दी से। लिंक 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 किधर गया, ये रहा। अच्छा जी, लिंक्स पे, लिंक पे ऑलरेडी आई एम लॉन्ग माशाल्लाह, स्विंग, पोजिशनल, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ। और अच्छा, लिंक के जो मैंने टारगेट्स लास्ट टाइम बताए थे ना, वो आई थिंक ओकेएक्स के या बाइबिट के चार्ट पे बताए थे मैंने लास्ट, लाइक बुल बुल साइकिल में, जब बुल साइकिल एंड हो गई थी, वो बॉटम था, बॉटम कंफर्म हो गया था ना, मैं तब की बात कर रहा हूँ। बाय द वे मैंने एक प्रॉपर पाथ टूल से ड्रॉ किया था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था चार्ट, आई थिंक ये था। अच्छा, अभी के लिए पोजिशनल के जो टारगेट्स हैं ना लिंक के, ये हैं बाय द वे, ठीक है। 33, 43, 52 या 53 रख सकते हैं, फिगर रखना है अगर तो। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा चार्ट मैंने यूज़ किया था। चलें, जो भी था, ये चार्ट था, यस, बाइनेंस का था। हाँ यही है ना, यही है ना। वही 52 के तक के टारगेट बन रहे हैं अभी फिलहाल। अगर ये ब्रेक कर जाता है ऑल टाइम हाई, फिर हम मंथली के चार्ट पे न्यू एनालिसिस करके इसके पुल बैक का वेट करेंगे और एंटर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो या ये है मेरी साइड से अपडेट्स। एक मिनट, एक रिप्लाई कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलो, परफेक्ट, ओके। अच्छा, सो ये है ओवरऑल लिंक की अपडेट अभी के लिए। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। एक्रो एंट्री 003, USDT। भाई किसने सजेस्ट किया था, ये क्या है? अच्छा चलें, आप इसको होल्ड ही रखें भाई, मैं आपको क्या सजेस्ट करूँ इसके बारे में, होल्ड रखें बस। मैं DCA भी सजेस्ट नहीं कर सकता इस पे, ठीक है, आप होल्ड रखें बस इसको, इसमें कुछ नहीं हो सकता। डोंट लूज होप, बस होल्ड रखें, क्या कह सकता हूँ इसमें। मैंने आप सबको व्हाट्सएप पे, मैं अभी क्वेश्चन अलाउ नहीं कर सकता, ये कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह मैं करता हूँ। व्हाट्सएप पे आप सबसे मैंने अपनी वॉच लिस्ट शेयर की है, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ पर्सनली माशाल्लाह। इंशाल्लाह होपफुली वो कहीं नहीं जाएंगे वो प्रोजेक्ट्स, ठीक है। वर्चुअल वर्चुअल मैक्सी को कॉइन चेक करते हैं इसका, वर्चुअल प्रोटोकॉल। अच्छा जी, जस्ट बिकॉज दिस पम्प्ड, अगर आप कह रहे हो कि ठीक है हेल्दी लग रहा है तो नो, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट जजिंग यू, ऐसे ही जस्ट एक बात मेरे जहन में आ रही है तो मैं आपको, आई एम जस्ट शेयरिंग द थिंग। तो अगर पंप की वजह से आप हेल्दी कह रहे हो, नो ऐसा नहीं है। लूना भी पंप किया था ना, ठीक है, कैसे वैनिश हो गया था दुनिया से, ज़ीरो पे चला गया था ऑलमोस्ट। तो पंप को देख के तो नहीं, हाँ ये है कि आई हैव टू चेक द फंडामेंटल्स, देन आई टेल यू MDT ऑन वीकली। लेट्स कीप इट क्विक नाउ बॉयज, बस एंड करते हैं फिर सेशन को। MDT, अच्छा, ठीक है, डिमांड, पॉसिबल डिमांड, डिमांड पे है भाई, डेली के डिमांड पे है। वीकली की अगर आप बात कर रहे हैं, अच्छा वो याद आ गया, वीकली की अगर आप बात कर रहे हैं तो वीकली पे भी बहुत मेजर लिक्विड स्वीप करके निकला है, ऑल टाइम हाई तक चला जाएगा इंशाल्लाह अपने, इतना बुरा नहीं लग रहा मुझे इसका चार्ट, ठीक है। एक गारंटी मुझे चाहिए इस प्रोजेक्ट से कि ये दोबारा नीचे ना आए। किस लेवल से, इस लेवल से 0.03695 से नीचे ना आए,
बाकी मैं आपको इंशाल्लाह 0.17 का 18 का एरिया जो है वो बता रहा हूँ कि यहाँ तक चला जाएगा। बीटीसी मंथली, बीटीसी मंथली चेक कर लेते हैं। बीटीसी यूएसडी 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 अच्छा, बीटीसी मंथली जो है साइकिल वाइज, अगर आप मतलब आपका क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ, तो साइकिल वाइज तो माशाल्लाह अभी वी आर नॉट डन येट, ठीक है। 1,31,000 31,000 ये रियलिस्टिक टारगेट है अभी का, बाद में ये इंक्रीज होगा मेरा टारगेट अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 1,50 तक का, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ 3 ट्रिलियन मार्केट कैप के हिसाब से ये ठीक है। बाकी मंथली में माशाल्लाह हमारा एक एफ प्रिंट हो गया, ठीक है ऑलरेडी। और एफ कहाँ पे है? 91,500 पे। 91,500 पे प्राइस आती है बाय द डिप, जब भी आएगी, अभी नहीं आएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी आएगी, क्योंकि अभी हाइप क्रिएट होनी है ट्रम्प की, और मार्केट शुड पंप इन माय ओपिनियन, ठीक है। या भाई थॉट्स ऑन OGN, I really liked this project back in 2021, Origin Protocol, I remember. अभी इसके क्या थॉट्स हैं मैं बता देता हूँ डेली पे, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या गन मचा हुआ है। एक्सपेंशन तो इसने ऑलरेडी हाफ कर ली थी। लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग, लेट्स स्टार्ट अगेन फ्रॉम फ्रेश चार्ट। ऑर्डर ब्लॉक फिल्ड पंप हायर हाई बनाएगा इंशाल्लाह एनी टाइम सून, ठीक है। होल्ड रखें आप, आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए जो कि हिट हो चुका है इंशाल्लाह, इसके बाद ये ज़्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन एहतियातन आप 0.16 पे कुछ टेक प्रॉफिट कर लेना, 0.2 पे कुछ टेक प्रॉफिट कर लेना, 0.25 पे कुछ टेक प्रॉफिट कर लेना, एंड एक्सट्रीम 0.3 पे ही जा सकता है, उससे ऊपर अभी के लिए मतलब पोजिशनल या स्विंग आप ट्रेड अगर कर रहे हो उसके लिए नहीं जा सकता इतना ऊपर। बाकी अगर बुलरन की बात करें, ये तो मुझे खुद भी चेक करना है इस प्रोजेक्ट को। ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया था 2021 के बुलरन में, ऑल्ड सीजन में, इंशाल्लाह ये दोबारा भी करेगा, ठीक है। ये थॉट्स हैं मेरे। बीटीसी वन डे कौन सा एमएसपी है, बिकॉज एक कैंडल काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना और किसी की बातों में नहीं आना। जो लोग एमएसपी कर रहे हैं ना, आपने नहीं आना उनकी बातों में। मैं बता देता हूँ क्या सीन है। वन डे के टाइम फ्रेम पे एमएसबी कहाँ पे होगा, आप ये सुन के हैरान होंगे, सब्र करें मैं बताता हूँ। मैं बिगर पिक्चर देख रहा हूँ बेसिकली, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं ना। आपको पता है अगर हम चार्ट जूम आउट करके, जो मेरा तरीका है उस हिसाब से देखें, वन डे के टाइम फ्रेम पे जो एमएसबी है ना, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो वो पड़ा हुआ है $48,000 पे। यू बिलीव मी और नॉट, अगर गौर से सुनने में, नेक्स्ट बात करता हूँ, अगर प्राइस एक हायर लो बना लेती है, लेट से जब भी बनाएगी, मे के क्रैश में बनाएगी इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली, फिर 60-65 तक प्राइस आ सकती है। तो अभी नहीं, 3-4 महीने 5 महीने बाद, तो जब वो बनाएगा हायर लो, वो हायर लो जो है ना, वो लास्ट हायर लो होगा ऑफ द बुल रन। फिर मार्केट दोबारा पंप करेगी इंशाल्लाह, बिटकॉइन ने जैसे भी मतलब परफॉर्म कर दिया, वो वी नेवर नो कहाँ तक जाएगी फिर मार्केट। लेकिन उस हायर लो के बाद ना, उस हायर लो के बाद अगर वो हायर लो ब्रेक होगा तो वो हमारा एमएसबी होगा, वरना अभी के लिए जो एमएसबी है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का वो ये है। इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज जो है वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप पूछ रहे हैं, तो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हायर लो, नहीं हायर हाई नहीं, हायर हाई है, हायर लो हायर हाई इंटरनल स्ट्रक्चर का, ये हमारा वन डे के टाइम फ्रेम पे सी एच होगा। आपको क्या लगता है कि प्राइस 90 के नीचे क्यों नहीं आ रही? देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड दैट। अगर आ गई तो सारा काम खराब हो जाएगा, स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सर मैनी ऑफ माई ट्रेड्स विच वर इन लॉस आर नाउ इन नियर ब्रेक इवन, शुड आई क्लोज? हाँ, नहीं अभी तो मेरी, अगर मैं खुद होता तो मैं तो क्लोज ना करता। इतना होल्ड करने के बाद, इतना स्ट्रेस लेने के बाद, इतनी मतलब लिक्विडेशंस को एडजस्ट करने के बाद मैं होल्ड ही रखता, ठीक है, क्योंकि मुझे मार्केट पंप करते हुए नज़र आ रही है इंशाल्लाह। सो या ये है। बाकी हाँ, 108 से पहले पहले मैं समझता हूँ कि अगर आप स्विंग्स कर रहे हैं, मैं होल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा, स्विंग अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं
तो आप 50% कम से कम निकल जाना, ठीक है। तब तक कुछ यूएसडीटीज इन हैंड होने चाहिए, अगर कोई पुल बैक आता है, सेल द न्यूज इवेंट परफॉर्म होता है। चलें, लेट्स कीप इट क्विक नाउ। कैन वी डीसीए नाउ? आई वाज वेटिंग फॉर, भाई 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 भाई, मैं कब से कह रहा हूँ डीसीए डीसीए डीसीए। अब देखिए मार्केट हाथ से निकल गई, अब आपको अफसोस हो रहा है। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, ठीक है अदनान, बुरा नहीं मनाना। मैं सब हर उस इंसान को कह रहा हूँ जिसको मैं मतलब आपके लैपटॉप में जाके मैं आपको बाइंग नहीं करवा सकता, ठीक है। जितना मेरे से हो सकता था मैंने बोला है। तो अभी लेट है भाई, अभी अभी मैं सजेस्ट नहीं कर सकता आपको बाइंग। यहाँ से बाइंग बनती थी 92 के एरियाज में। बॉटम पे मैंने जो है स्विंग ओपन किया था माशाल्लाह, न्यू मतलब जो ट्रेड्स वगैरह थी, स्विंग्स और इस तरह से। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अभी टाइम थोड़ा सा आउट हो गया, लेट है। Another thing, can we hold all the current swings as positional trades too? You can, but please make one mindset and rule कि आप क्या कर रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो, आपकी होल्डिंग पावर क्या, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, ठीक है। कर सकते हो आप होल्ड ओवरऑल, ठीक है। सर दोज हु आर वेटिंग इन यूएसडीटीज फॉर लोज और सेल द न्यूज इवेंट, नहीं तो सेल द न्यूज इवेंट तो तब होगा जब बिटकॉइन 1,08,000 तक 9 तक जाएगा ना, वो तो वहाँ से होगा ना। सेल द न्यूज इवेंट अभी कहाँ से परफॉर्म होगा, ये अंडरस्टैंड करें। अब तो वेट ही करें ना आप डंप का, मैं क्या कह सकता हूँ आपको भाई, अब वेट करें। हाँ ये है, अगर आपकी स्विंग्स अच्छे प्रॉफिट में हैं और लॉस लाइक, दो चीज़ें, अगर लॉस इतना नहीं है, ठीक है, तो फिर तो होल्ड रखें वैसे ही। अच्छे प्रॉफिट में है तो आप हाई का वेट करें। और अगर बिल्कुल यूएसडीटीज में बैठे हुए हैं फॉर होल्डिंग्स, देन फिर डिप का ही वेट करें आप, मैं यही रिकमेंड करूंगा। बाकी वॉच लिस्ट मैंने शेयर की है अपनी, आप उसमें से कोई एज एन इन्वेस्टमेंट अगर बाय करना चाहते हो, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बट यू कैन डू दैट, ठीक है। मैनी ऑफ योर स्टूडेंट्स आर स्टिल होल्डिंग मेजॉरिटी, ऐसा ही है। मुझे इसी बात पे तो क्या बोलूँ, बुरा लगता है ना, गुस्सा आता है कि मैं बाइंग बाइंग का कह रहा हूँ हर बॉटम पे, और आई डोंट नो कौन है जो आपको मना कर रहा है बाइंग से। कैन यू शो दैट? ओ बी कैंडल किधर गई, दिखा देते हैं भाई, टेंशन क्यों लेते हो। ये ले मिक्सी 5 मिनट, ओके, ये ले। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन, चल दिखा देता हूँ। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसने रेड कैंडल का लो स्वीप किया एंड इट्स अ बिग ब्यूटीफुल कैंडल, अ बुलिश वन। एंड इसके बाद यहाँ पे बाहर कैंडल क्लोजर हुआ, इस कैंडल के एंट्री पे हमने एंट्री ली एंड देन बूम, ठीक है। एंड इंशाल्लाह इट विल परफॉर्म। ये है ओवरऑल डिटेल, आई होप इट इज क्लियर। चलें आगे बढ़ते हैं। एवीए कॉइन एनालिसिस प्लीज, एवीए 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 वन डे के टाइम फ्रेम पे ओपन करते हैं, ठीक है। अच्छा प्रोजेक्ट अगर अच्छा है ना तो बाइंग का मौका है भाई। टॉप पे अगर बाय किए डीसीए कर लो, निकल जाओगे। ये हेल्दी पंप है, ये पंप एंड डंप वाला सीन नहीं है, ठीक है। कर लो एडीसीए कर लो आप इस पे। बिकॉज उसके बाद भी ओएस हुआ, कहीं भी हो सकता है भाई। 66 हायर लो, देखें हायर लो के लिए, इन ऑर्डर टू कंफर्म हायर लो ऑन वन डे टाइम फ्रेम वी नीड टू डू सम सीरियस एनालिसिस। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, चलिए छोटा सा फिबोनाची यूज़ करके, अगर ये पंप आ जाता है ना 117 वाला, लेट से 74 से लेके की लेवल तक आते हैं, 72 तक हायर लो आप एक्सपेक्ट करें, उससे ज़्यादा तो फिलहाल नहीं। हाँ ये है कि मैं अगर मे क्रैश की बात करूँ फिर तो मार्केट उसमें ज़्यादा नीचे आएगी, क्या पता 48 तक आ जाए, ठीक है। वी नेवर नो, क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी एक्सपेक्ट करें, प्रेडिक्टेबल है।
अनप्रिडिक्टेबल नहीं बोलूँगा, आप स्किल सीखो, प्रिडिक्टेबल है, क्यों नहीं है? ठीक है, चलें वाइंड अप करते हैं। सर ओबी कैंडल हमेशा रेड वाली होती है या ग्रीन भी हो सकती है? ओबी कैंडल हमेशा ग्रीन होगी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में, एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में हमेशा रेड होगी। नाउ द टर्म इज, अंडरस्टैंड द टर्म आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है? द टर्म इज के एवरी कैंडल आफ्टर अ सेल ऑफ जो कि ग्रीन हो और वो रेड का लो स्वीप कर दे, वो बुलिश है, एंड वाइस वर्सा। बेरिश में रेड हो, ग्रीन का हाई स्वीप करे, दैट्स इट। ओके, चलें, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप आप सब ने अपॉर्चुनिटीज़ अवेल की होंगी रिसेंटली जो हमने शेयर की थी आप सबके साथ। बाकी माशाल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑल द ऑल्स यू आर सीइंग हियर आर इन ब्यूटीफुल प्रॉफिट्स माशाल्लाह। ओवरऑल मार्केट ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, होल्ड व्हाट यू हैव। और अगर डिप आ जाती है 91,500 तक, अगर प्राइस आ जाती है बाय द डिप, अभी से बता रहा हूँ, ठीक है? यू वेलकम, नो प्रॉब्लम। आपको चलें, इंशाल्लाह मैं चेक कर लूँगा, ठीक है? आई नीड सम स्पेस, मैं अभी बूट कैम्प के सेशन से भी फ्री हूँ थोड़ी देर पहले ही ना, सो या आई विल आंसर इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें, लेट नाइट। ओके, चलें, ख्याल रखें, वस्सलाम।